बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। कौमी एयरलाइंस PIA की मिल्कियत न्यूयॉर्क में मारूफ होटल रोजवेल्ट को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। होटल को 31 अक्टूबर को बंद करने का ऐलान किया गया है। रोजवेल्ट होटल बंद करने का ऐलान जारी करने के बाद हटा दिया गया। होटल के फ्रंट डेस्क ने 31 अक्टूबर के बाद से कमरों की बुकिंग लेने से इनकार कर दिया है। होटल के फ्रंट डेस्क पर राब्ता करने पर बताया गया कि होटल बंद किया जा रहा है, ताहम स्टाफ की तरफ से होटल बंद किए जाने की वजूहात नहीं बताई गईं। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरें शामिल करें। आपको बताएं, कराची में लाइट हाउस के करीब 5 मंजिला इमारत में वाक़ गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। कराची का इलाका है लाइट हाउस, जिसके करीब 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। और तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी, लाइट हाउस में 5 मंजिला इमारत के 5वें फ्लोर पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। खुशकिस्मती से किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के 4 फायर टेंडर और एक स्नार्कल यहाँ पर पहुँच गया कि जदोजहद के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। गोदाम में रखा हुआ कपड़ा और जूता जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गया है, जिसके बायस भारी नुकसान हुआ है। ताहम आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। ये एक रिहायशी इमारत है जिसके 4 फ्लोर तक रिहायशी फ्लैट्स बने हुए हैं, 5वें फ्लोर पर गोदाम बने हुए हैं। आग बुझाने के दौरान जो है वो पानी की कमी से बचने के लिए फौरी तौर पर वाटर बोर्ड की जानिब से यहाँ पर वाटर टैंकर पहुँच गए थे। खबर दें आपको, कराची में मुबीना टाउन के इलाके से पुलिस ने इंतहाई मतलूब मुबैना गैंगस्टर और दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कस्टम्स ने कार्रवाई करते हुए 15 करोड़ से जायद का स्मगल सामान बरामद कर लिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए मुनशियात बरामद कर लीं। कराची पुलिस ने मुबीना टाउन के इलाके में कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब गैंगवार मुलजिम अली उर्फ बमबार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मंगोपीर और गुलबहार में दस्ती बम हमलों में मुलव्वस है। मुलजिम का ताल्लुक गोलीमार गैंगवार जमील छांगा और आगा जिक्री ग्रुप से। मुलजिम इससे कबल मुराद नामी शख्स के कत्ल में जेल काट चुका है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से दस्ती बम, मोटरसाइकिल और असला बरामद किया गया। मुलजिम रवां बरस जेल से जमानत पर रिहा हुआ और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हो गया। मुलजिम अली उर्फ बमबार पुराना गोलीमार में मंशियात और आइस के मुनज़्ज़म नेटवर्क का सरबराह भी है। कस्टम्स ने गोट कंडो खान और यूसुफ मंगरियो गोट में कार्रवाई की। इस दौरान 56.2 मैट्रिक टन मुज़र सेहत स्मगल शुदा छालिया और स्मगल शुदा 48,500 पैकेट इंडियन गुटखा बरामद किया गया। कार्रवाई में 1500 टन इंडियन तंबाकू, गैर मुल्की सिगरेट के 10 कार्टन भी बरामद किए गए। बरामद शुदा सामान की कुल मालियत 15 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपए है। बरामद शुदा सामान को जब्त करके नामालूम मुलजमान के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर ऑफ कस्टम्स इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद ने की। कार्रवाई में रेंजर्स और पुलिस की मावनत भी शामिल थी। तर्जुमान के मुताबिक एंटी नारकोटिक फोर्स ने सराबगोट, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट और मंगोपीर में कार्रवाइयां की। कार्रवाइयों के दौरान 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके 2.5 किलो से जायद चर्स और 1.5 किलो से जायद हेरोइन बरामद की गई। 4 सदा के इलाके गढ़ी हमीद गुल में फायरिंग के 3 भाइयों को कत्ल कर दिया गया और एक को जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है मुलजिमान ने चारों भाइयों को घर के सामने फायरिंग करके निशाना बनाया। मुलजिमान और जांबाहक अफराद के दरमियान लेन देन का तनाज़ा था। नौशहरा में पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में कमांडो पुलिस लेडी कांस्टेबल के कत्ल की महकमाना तहकीकात के बाद वकुआ पर मौजूद पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। DPO नजम अल हसनैन के मुताबिक महकमाना तहकीक में वाक़े की जगह पर मौजूद 7 पुलिस एहलकारों की बुज़दिली साबित हुई, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। साबिक SHO और ASI अब्दुल लतीफ़ के खिलाफ महकमाना तहकीकात जारी हैं। 10 सितंबर को कमांडो पुलिस की लेडी कांस्टेबल सफिया नाज अपनी बहन और पुलिस टीम के हमरा घर का सामान निकालने लेने गई थी। मुसल्ला मुखालिफी ने फायरिंग करके कमांडो पुलिस लेडी कांस्टेबल को कत्ल और उसकी बहन नीलम फरीद को जख्मी कर दिया। बहावलनगर की तहसील हारूनाबाद से फोर्ट अब्बास मेन हाईवे अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद।
बहावल नगर की तहसील हरूनाबाद से फोर्टाबाद मेन हाईवे रोड शदीद टूट फूट का शिकार है और रोड पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं। इलाका भर में ये रोड खूनी रोड के नाम से मशहूर हो चुका है, जहां आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं, जिसमें दर्जनों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और सैकड़ों उम्र भर के लिए मजदूर हो चुके हैं। इलाके का वाहिद मेन हाईवे रोड मुल्क के तमाम बड़े शहरों और मंडियों तक अजनास की तरसील और सफरी सहूलियात फराहम करता है, मगर शदीद टूट फूट के बाद मिनटों का सफर घंटों तक मुहित हो गया है, जिसकी वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सियासतदानों के मुतअद्दिद वादों और दावों के बावजूद अभी तक रोड की तमीर मुमकिन नहीं हो सकी। लोगों ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि फौरी तौर पर इस रोड को वन वे किया जाए और कारपेट बनाया जाए। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट पर डालने के लिए FIA को खत लिख दिया है, जबकि पंजाब के तमाम थानों में नवाज शरीफ का इश्तिहार लगाने के लिए IG पंजाब पुलिस को भी खत लिख दिया गया है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, इश्तिहारी को अदालत बुलाने के लिए मनादी ही कराई जाती है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम और मफरूर हैं, उन्हें अदालत बुला रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा, लगाएं तस्वीर बजाएं ढोल, हर तस्वीर में लोगों को परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। नवाज शरीफ मफरूर इश्तिहारी हैं। साबिक वजीर आजम की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके। नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया जाए, ये कहा गया नैब रावलपिंडी के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद सलीम अहमद खान की तरफ से डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद ज़िया को लिखे गए खत में कहा गया है कि मुलजिम नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बना, इसलिए नाम इमिग्रेशन रिकॉर्ड में मफरूर इश्तिहारी के तौर पर शामिल किया जाए। पंजाब भर के थानों में नवाज शरीफ की बतौर इश्तिहारी तस्वीर जिस्मा करने की हिदायत भी जारी की गई है और उनकी रिहाइश रायवन पर भी उनकी तस्वीर के हमरा मफरूरी का इश्तिहार लगाया जाए। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि इश्तिहारी को अदालत बुलाने के लिए मनादी ही कराई जाती है। जो इश्तिहारी करने का हुक्म है वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से है। जब इश्तिहारी करने का हुक्म किया जाता है तो उसमें मुनादी भी होती है, लेकिन आज के दौर में मुनादी नहीं होती। बाहर उसके घर के इश्तिहार चस्पा किया जाता है और अखबारात में इश्तिहार दिया जाता है। अब असल में तो गुस्सा इस चीज का है और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कोई बहुत जुल्म हो रहा है। आपको हुकूमत नहीं बुला रही है, अदालत आपके इश्तिहारात करने का हुक्म दे रही है क्योंकि वो कानून की रिक्वायरमेंट है। हुकूमत का कहना है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम और मफरूर हैं, वो इलाज के लिए नहीं गए, फरार हुए हैं, वापस आए, पिछला हिसाब चुकाएं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने पार्टी इजलास के खिताब में कहा कि नवाज शरीफ के इश्तिहार लगाने और ढोल बजाकर ऐलानात की बातें की जा रही हैं। लगाएं तस्वीरें, बजाएं ढोल, हर तस्वीर से परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी और ढोल बजेगा तो उससे बशीर मेमन की गवाही सुनाई देगी। हुकूमत का कहना है कि नैब का शिकंजा देखकर नून लीग के रहनुमा बुखलाहट का शिकार है, जबकि नून लीग का कहना है कि पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो में है। ऑपोजिशन के एहतजाज और जलसों से हुकूमत परेशान हो गई है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं परेशानी होनी भी चाहिए। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अब अवाम नहीं बल्कि इमरान खान के घबराने का वक्त हो चुका है। जबकि नून लीग की मरियम औरंगजेब का कहना था, हुकूमत अब घबराना शुरू हो गई है, अवाम ना घबराएं। अपोजिशन के एहतजाज और जलसों से हुकूमत को परेशानी लाहक हो गई। परेशानी की बात तो है और होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए, जो मुल्क होते हैं, सियासी सूरत हाल है, उसकी स्टेबिलिटी मुल्कों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उसके नतीजे में एक माहौल बनेगा जिसमें कि आपकी मुआशी परफॉर्मेंस और जो आपकी गवर्नेंस है वो मुतासर होती है। अपोजिशन एक्चुअली जो हमारी इकोनॉमिक एक एक्टिविटी है उसको सबोटाज करने के लिए ये सब कुछ कर रही है और इसका एक अहम जो मकसद है वो है भी ये कि एक तो नैब के केसेस के ऊपर हम दबाव डालें और दूसरा जो मईशत को हम कितना नुकसान पहुंचा सकें, यही एक स्ट्रेटजी है अपोजिशन की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अब आवाम नहीं बल्कि इमरान खान के घबराने का वक्त हो चुका है। इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो चुकी है। अवाम दुश्मन हुकूमत के पास माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम धरने के सिवा कुछ नहीं। नून लीग की मरियम औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत अब घबराना शुरू हो गई है, अवाम ना घबराएं, अब पाकिस्तान के अवाम की तकदीर दोबारा नवाज शरीफ के हाथ में है। माम ने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब तो दूर की बात अगली बार सिंध भी नहीं मिलना। बिलावल पंजाब छोड़ें, सिंध के गरीब अवाम की फिक्र करें। मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल पे शहबाज गिल बोले, मरियम सफदर साहिबा जल्दी इस्तीफे दें ताकि इन सीटों पर इलेक्शन करवाएं, नेक काम में देर क्यों।
रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का कहना है नवाज शरीफ की कॉल पर नून लीग के तमाम 84 अरकान कौमी असम्बली इस्तीफा दे देंगे, फिर देखेंगे कि कौन सेनेट का इलेक्शन कराता है, कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो सेनेट के इलेक्शन करेगा। जमात इस्लामी ने हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। मंसूरा लाहौर में मरकजी मजलिस आमला इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, ऑपोजिशन और हुकूमत का फ्रेंडली मैच जारी है। जमात इस्लामी हकीकी ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी। 2 सालों में बेहतरीन फैसिलिटेटर का किरदार पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने अदा किया है, और ईवान के अंदर और ईवान के बाहर अगर हकीकी अपोजिशन का किरदार है तो जमात इस्लामी अदा कर रही है। और इसलिए कल हमने अज़म किया इंशाअल्लाह ताला कि हम एक फलाही और वेलफेयर इस्लामी रियासत के लिए, आवाम की हुकूक के लिए, मीडिया के आज़ादी के लिए, शफाफ इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए और लोगों की बुनियादी इंसानी हुकूक के बहाली के लिए पूरे जोश और जज्बे के साथ इंशाअल्लाह ताला तहरीक चलाएंगे। कोयटा में डेंगू के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। अब तक डेंगू के कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। बलूचिस्तान में डेंगू वायरस की सूरत मौजूद है। गुज़िस्ता रोज़ कोयटा में 2 केसेस आए थे, जिसमें एक ज़िला दुकी का था और दूसरा पिशीन का था। दुकी का 9 साल बच्चे में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि जो पिशीन का जो केस है उस हवाले से अब तक रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई और मुश्तबा है। इसी हवाले से महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक जो डेंगू वायरस है वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मौजूद है, ख़ासतौर पर लसबीला, तुरबत और जो ग्वादर के जो अजला हैं वहाँ में मौजूद है। रवां साल के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 750 से ज़्यादा डेंगू वायरस के केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें ज़्यादातर केसेस 442 केस जो हैं वो सिर्फ तुर्बत से रिपोर्ट हुए हैं। जो बाकी अजला हैं वहाँ भी रिपोर्ट हुए हैं। जो वक्तन फ़ौक्तन जो केसेस वो सामने आ रहे हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। नेशनल T20 कप सेकंड 11 का टाइटल सेंट्रल पंजाब के नाम रहा। लाहौर में होने वाले इवेंट के आखिरी मैच में सेंट्रल पंजाब ने नॉर्दर्न को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेंट्रल पंजाब ने 134 रन का हदफ 3 विकेटों पर पूरा किया। फातेह टीम के जुनेद अली ने 66 रन की इनिंग नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। नेशनल T20 कप सेकंड 11 कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। सिंगल लीग की बुनियाद पर खेले जाने वाले टूर्नामेंट में सेंट्रल पंजाब ने 5 में से 4 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल की। आखिरी लीग मैच में सेंट्रल पंजाब ने नॉर्दर्न को 7 विकेटों से शिकस्त दी। नॉर्दर्न ने 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। आमिर जमाल 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वकास मकसूद ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में सेंट्रल पंजाब ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों पर 19वें ओवर में हासिल किया। जुनेद अली 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अतर महमूद ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मोहम्मद इमाद और अनस बुखारी ऑल पाकिस्तान अंडर 15 जूनियर स्क्वॉश टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। लाहौर में जारी इवेंट का फैसला कुन मारिका आज खेला जाएगा। पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में जारी ऑल पाकिस्तान अंडर 15 जूनियर स्क्वॉश टूर्नामेंट में मोहम्मद इमाद और अनस बुखारी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पहले सेमीफाइनल में अनस बुखारी का मुकाबला आशिर भट्ट से हुआ, जिसमें अनस बुखारी ने हरीफ को 11-6, 11-6 और 9-0 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में इमाद ने अब्दुल्ला नवाज को स्ट्रेट गेम्स में 11-3, 11-5 और 11-9 से हराया।